दोस्तों आज हम बात करेंगे केस डिस्काउंट एंट्री के बारे में। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आई एम जमील अत्तारी। दोस्तों, बिजनेस में केस डिस्काउंट दो तरह का होता है। एक तो वो होता है जो क्रेडिटर्स हमें देते हैं और एक होता है जो डेटर्स को हम देते हैं, यानी केस डिस्काउंट रिसीव्ड और केस डिस्काउंट पेड। अब केस डिस्काउंट जो होता है वो केस पेमेंट को जल्दी करवाने के लिए किया जाता है। ज्यादातर पर्पज इसका ही होता है कि कस्टमर पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दें। तो इसकी वाउचर एंट्री हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। चलते हैं टेली प्राइम पर। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 94% व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम लगातार आपके लिए नए नए वीडियो लाते जा रहे हैं, तो हमें भी आपके सपोर्ट की नीड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं केस डिस्काउंट रिसीव्ड। तो केस डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री के लिए पहले परचेज की एंट्री कर लेते हैं ताकि आसानी से समझ आ सके। अगर आपने परचेज की एंट्री कर रखी है तो आपको परचेज की एंट्री करने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के हिसाब से कर रहे हैं। तो चलते हैं वाउचर्स में। परचेज वाउचर को ओपन करेंगे क्योंकि परचेज की एंट्री कर रहे हैं। तो परचेज टैब पर क्लिक कर देंगे या F9 प्रेस कर देना है। डेट चेंज कर लेंगे, F2। ऊपर आ जाएगा इनवॉइस नंबर, पार्टी का नाम। लेजर बनी हुई नहीं है, अगर आपने बना रखी है तो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। हम बना लेते हैं RC। ये जाएगी सन्ड्री क्रेडिटर्स में। रिसिप्ट डिटेल, पार्टी डिटेल। मान लेते हैं हमने इससे माल खरीदा है 20,000 रुपए का। जीएसटी लग जाएगा, इनपुट CGST और इनपुट SGST। परचेज वाउचर में एंट्री कर रहे हैं और परचेज लेजर के अंदर हमने जीएसटी की रेट डिफाइन कर दी थी, इस वजह से इसने कैलकुलेट अपने आप ही कर लिया। न्यू रेफरेंस। अब इसका बैलेंस देख लेते हैं। ट्रा एंटरप्राइजेज का बैलेंस शीट, करंट लायबिलिटीज, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ट्रा एंटरप्राइजेज का है 23,600 रुपए। ये हमें भुगतान करने हैं। तो मान लेते हैं कि हमने इसे पेमेंट किया है 23,000 का। 600 रुपए का इसने हमें केस डिस्काउंट दे दिया। हो सकता है केस डिस्काउंट परसेंटेज पर भी हो, तो परसेंटेज के हिसाब से आपको लगा लेना है। हम ये मान रहे हैं कि हमने 23,000 का पेमेंट किया है और ऊपर का इसने हमें केस डिस्काउंट दे दिया है। तो पहले कर लेते हैं पेमेंट की एंट्री। बैक आ जाएंगे, वाउचर्स, पेमेंट की एंट्री, F5। शॉर्टकट हमने आपको बताया था कि ऊपर आएगा केस या बैंक और नीचे अदर लेजर। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेते हैं। ऊपर आ जाएगा केस और नीचे आ जाएगा पार्टी का नाम, ट्रा एंटरप्राइजेज। 23,000 अगेंस्ट रेफरेंस। अगर हम चाहें तो बैलेंस शीट में जाकर चेक भी कर सकते हैं। ये देखिए 23,000 रुपए का डेबिट बैलेंस है और क्रेडिट है 23,600 का। तो 600 रुपए का बैलेंस बच रहा है। ये था हमारा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट एक एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इस वजह से इसे हम करते हैं जनरल वाउचर में। तो बैक आ जाएंगे और चलेंगे जनरल वाउचर में। F7। जनरल वाउचर ओपन हो चुका है। यहाँ दिया है बाई, और बाई टू से आपको घबराना नहीं है। बाई में आपको वो लिखना है जो डेबिट है
और टू में वो लिखना है जो क्रेडिट है। तो कैश डिस्काउंट हमें मिला है, तो ये हमारे लिए हुआ फायदा, या जिसे हम कह सकते हैं लाभ। कैश डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और लाभ हुआ है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है एक्सपेंसेज एंड लॉसेस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। तो ये प्रॉफिट है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो डेबिट हो जाएगा पार्टी का नाम। ड्रा एंटरप्राइजेज कितने का था? 600 रुपए। अगेंस्ट रेफरेंस यह हो जाएगा 2। लेजर बनी भी नहीं है तो आर्ट सी प्रेस करके लेजर बना लेते हैं। आर्ट सी, कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हो जाएगा हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम। ₹600 कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। तो ये तो हो गई रिसीव्ड की एंट्री। अब देखते हैं पेड की। तो बैक आते हैं। कैश डिस्काउंट पेड की एंट्री करने से पहले हम सेल्स की एंट्री कर लेते हैं। अगर आपने कर रखी है तो आपको सेल्स की एंट्री वापस करने की जरूरत नहीं है, हम समझाने के हिसाब से कर रहे हैं। तो सेल्स की एंट्री के लिए वाउचर समाएंगे। F8 सेल्स, F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लेंगे। ऊपर आ जाएगा पार्टी का नाम। लेजर नहीं बना रखी है, आपने बना रखी है तो आपको वही काम में ले लेनी है। तो Alt C प्रेस करेंगे। ये हो जाएगा सन्ड्री डेटर्स, डिस्पैच डिटेल, पार्टी डिटेल। नीचे आ जाएगा सेल्स अकाउंट। मान लेते जैसे माल बेचा हमने 50,000 का, तो इसके साथ आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। हालांकि चाहे तो आउटपुट इनपुट हटा सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से हम लगा रहे हैं। न्यू रेफरेंस, गुड्स सोल्ड। माल हमने बेचा ऐसे 59,000 रुपए का। तो मान लेते हैं इसने हमें 55,000 का पेमेंट किया और 4,000 रुपये हमने इसे डिस्काउंट दे दिया। अगर परसेंटेज के हिसाब से है तो आपको देख लेना है। तो पहले कर लेंगे हम रिसिप्ट की एंट्री और फिर हो जाएगी कैश डिस्काउंट की। बैक आ जाते हैं। रिसिप्ट की एंट्री के लिए आपको F6 प्रेस करना है और डेट चेंज कर लेनी है। ऊपर आ जाएगा केस, नीचे आ जाएगा पार्टी का नाम। 55,000 रुपए अगेंस्ट रेफरेंस, क्योंकि माल पहले बेच चुके हैं। अब बचे 4,000 रुपए जो हमने कैश डिस्काउंट इसको दिया था। एडजस्टमेंट एंट्री है तो वही जनरल वाउचर में आएंगे। अब ये पूछ रहा है बाई, तो घबराना नहीं है। बाई में आपको लिखना है डेबिट और टू में लिखना है क्रेडिट। अब कैश डिस्काउंट हमने दिया है तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो इसकी लेजर बना लेते हैं RC प्रेस करके। आपने बना रखी है तो नहीं बनानी है। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कितना था? 4,000 रुपए। यहाँ हो जाएगा 2 रा एंटरप्राइजेज अगेंस्ट रेफरेंस। बैक आ जाते हैं। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, लेजर। क्या नाम था? रा एंटरप्राइजेज। देखिए
59,000 और 59,000, यानी इसका अकाउंट बंद हो चुका है। बैक आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम कैश डिस्काउंट रिसीव्ड और पेड दोनों की वाउचर एंट्री कर सकते हैं। अगर इसमें आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खास तौर से अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।